एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। देखो, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़े हैं 1853 तक, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ठीक करने के लिए मतलब जो भी ये एक्ट था 1853 तक, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ही बारे में बताया जाता था जहाँ तक। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन सब की समाप्ति हो गई है इस एक्ट में। इस एक्ट में अब कुछ नए प्रावधान हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। और इस एक्ट को ताज शासन भी कहा जाता है। ताज शासन यानी कि 1858 से 1947 तक ताज का शासन रहा है। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रावधान रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान क्या है इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान पहला कि भारत का शासन अब महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। अब देखो, इसके पहले जो भी एक्ट होते थे 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 तक हम लोग पढ़े थे, उसमें भारत का एक गवर्नर जनरल होता था। कौन होता था? भारत का गवर्नर जनरल होता था। और गवर्नर जनरल होता था। अब उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब पहले क्या होता था कि भारत के शासन को कौन चलाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी। भारत के जो भी शासन होते थे उनको कौन चलाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी। पहले कौन चलाता था? पहले चलाता था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी। पहले भारत के शासन को कौन चलाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी। लेकिन इस एक्ट के बाद क्या हुआ? 1858 के एक्ट के बाद क्या हुआ? 1858 के एक्ट के बाद ये हुआ कि अब महारानी विक्टोरिया, देखो अब किसके हाथ में आ गया शासन? अब महारानी विक्टोरिया यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ये मतलब अब शासन को कौन चलाएगा? महारानी विक्टोरिया चलाएंगी। अब ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में रहेगा भारत का शासन। अब भारत का शासन किसके कंट्रोल में रहेगा? ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में रहेगा। अब भारत का शासन चलाएंगी महारानी विक्टोरिया। पहले कौन चलाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं रही है शासन, अब चलाएंगी ब्रिटिश क्राउन चलाएगी। भारत का शासन कौन चलाएगा? ब्रिटिश क्राउन। देखो, 1858 के पहले क्या हुआ था? क्या हुआ था? 1857 का मतलब एक आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरीके से वाट लग गई थी, मतलब पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को नष्ट कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही हार्मफुल था। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत ही इंसल्टिंग हुई। इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कहीं भी नामो निशान ही नहीं रहा। इसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कहीं भी नामो निशान नहीं रहा। अब इसको अब अच्छी तरीके से समाप्त कर दिया गया, मतलब स्पष्ट तरीके से समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब उसके बाद यही पारित हुआ 1858 का विद्रोह। अब उसमें जो भी प्रावधान होते थे कि पहले कौन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन चलाएगी, अब इसमें अब ये उल्टा कर दिया गया। इसमें हो गया कि अब भारत का जो शासन होगा वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। अब भारत का शासन महारानी विक्टोरिया चलाएंगी। कौन चलाएगा? महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया। अब भारत का शासन कौन चलाएगा? महारानी विक्टोरिया चलाएंगी। तो ये पहला प्रावधान था। अब दूसरा प्रावधान है
गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय। देखो पहले क्या होते थे कि पहले भारत के गवर्नर जनरल होते थे जो कि भारत में कानून बनाते थे, और ये गवर्नर जनरल यही होते थे, और जो ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही प्रतिनिधि होते थे गवर्नर जनरल। इसके पहले एक्ट में गवर्नर जनरल जो भी होता था भारत के शासन को गवर्नर जनरल चलाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, इस एक्ट में 1858 के भारत सरकार एक्ट में ये हुआ कि अब जो गवर्नर जनरल का पद है उसको गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे, वो वहाँ पे वायसराय हो गए। कौन हो गया, वायसराय। इनकी शक्तियों को भी बढ़ा दिया गया, वायसराय इनकी शक्तियों को भी बढ़ा दिया गया। वायसराय का मतलब है कि देखो ब्रिटिश क्राउन जो भी कहेगी, जो भी आदेश देगी, वायसराय उसको क्या करेंगे, उसको भारत में लागू करेंगे और प्रशासन को ठीक करेंगे भारत में। तो यही था। अब गवर्नर जनरल की शक्ति भी बढ़ा दी गई थी इस एक्ट में। अब वायसराय हो गया, गवर्नर जनरल नहीं रहा, अब वायसराय हो गए। वायसराय को गवर्नर जनरल से ज़्यादा शक्ति बढ़ा दी गई थी। अब ये जो भी ब्रिटिश क्राउन कहेंगे, अब वो गवर्नर जो वायसराय होंगे, अब जो ब्रिटिश क्राउन कहेंगे वो जो वायसराय होंगे प्रेजेंट टाइम के, वो अब भारत में उसको लागू करेंगे और उसको ये प्रशासन को संभालेंगे, इन वायसराय। अब वायसराय का कार्य क्या है, देखो वायसराय का कार्य ये है कि ब्रिटिश क्राउन के आदेशों, देखो ब्रिटिश क्राउन के आदेशों को भारत में लागू करना। ब्रिटिश क्राउन के आदेशों को भारत में लागू करना क्या है इनका काम, इनका कार्य था, वायसराय का कार्य था ब्रिटिश क्राउन के आदेशों को भारत में लागू करना। यानी कि ब्रिटिश सरकार जो भी कह रही है, ब्रिटिश क्राउन जो भी कह रही है वो भारत में, वायसराय का कार्य होगा वो भारत में लागू करेंगे, भारत में लागू करेंगे, इनका कार्य यही था। अब चौथा प्रावधान क्या था कि भारत के राज्य सचिव का पद, भारत के राज्य सचिव का पद, यानी कि ये जो राज्य सचिव हैं ये एक ऐसे ऑफिसर होते थे जिनको भारत के प्रशासन पर इनको पूर्ण तरीके से नियंत्रण मतलब करने का अधिकार था। ये भारत के प्रशासन को कंट्रोल कर सकते थे और भारत में जो कुछ भी हो रहा है, भारत में जो कुछ भी हो रहा है उस पर पूरी तरीके से निगरानी रखेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। यानी कि भारत के प्रशासन पर कंट्रोल करना, भारत के, इनका कार्य क्या था, भारत के प्रशासन पर प्रशासन को कंट्रोल करना। देखो ये जो राज्य सचिव होते थे इनको भारत के प्रशासन पर कंट्रोल करने का अधिकार था, इनको ये शक्ति प्रदान की गई थी और भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो मतलब उसकी जो कुछ भी हो रहा है उस पर अच्छी तरीके से भारत में निगरानी रखेंगे और उसकी मतलब उसके प्रशासन में सुधार करेंगे। ये जो राज्य सचिव होते थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे। किसके, ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य। ये जो राज्य सचिव होते थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे। इनका काम था कि भारत के प्रशासन को कंट्रोल करें, यानी कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है उस पर अच्छी तरीके से उसको निगरानी रखेंगे। ये इसलिए इनके राज्य सचिव का पद मतलब इसमें लाया गया था। अब और पांचवा प्रावधान क्या है, भारत सचिव की परिषद का गठन। भारत सचिव की परिषद का गठन, देखो भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया इस एक्ट में कि जो ये एक देखो ये जो एक ऐसा परिषद होता था जो कि भारत और ब्रिटेन में दोनों जगह के कानूनी मामलों में ये वहाँ पे आ सकती थी, कानूनी मामलों में ये
यहाँ पे यानी कि भारत और ब्रिटेन के कानूनी मामलों में आ सकती थी। जैसे कि अगर भारत में कोई भी गलत इल्जाम लगा रहा है, कि भारत पे कोई गलत आरोप लगा रहा है, तो इस परिषद पे मुकदमा भी चलाने का अधिकार दिया गया था। इस परिषद में मुकदमा भी चला सकते थे अगर भारत पे कोई भी गलत इल्जाम लगा रहा है, कोई भी गलत आरोप लगा रहा है। तो ये राज्य सचिव की परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद के तहत ही देखो क्या था कि भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का भी अधिकार दिया गया था। अगर भारत पे कोई भी गलत इल्जाम लगा रहा है, कोई भी गलत आरोप लगा रहा है, तो क्या होगा कि इस परिषद पे हम लोग मुकदमा भी चला सकते थे। तो इस एक्ट में राज्य सचिव की परिषद का गठन किया गया, यानी कि भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का भी अधिकार दिया गया था इस प्रावधान में, इस एक्ट में। अब छठा प्रावधान क्या है? 15 सदस्यीय सलाहकार समिति, इसका भी गठन किया गया। 15 सदस्यीय सलाहकार समिति क्या है? ये जो समिति थी, ये जो भारत सचिव को सलाह करते थे, उसको एडवाइस देते थे। इन 15 सदस्यीय सलाहकार मतलब इसके नाम से पता चला है कि सलाहकार होते थे। किसको सलाह करते थे? भारत सचिव को। भारत सचिव को सलाह देते थे। देखो, भारत सचिव को सलाह देते थे। भारत सचिव में यानी कि 15 लोगों की टीम बनती थी। 15 लोगों की टीम बनती थी जो कि भारत सचिव को क्या करते थे? सलाह देते थे। और इसलिए इसमें 15 सदस्यीय सलाहकार समिति को मतलब इसका गठन किया गया था, इस समिति का, कि ये किसको? भारत सचिव को सलाह करेंगे, एडवाइस देंगे उनको। तो और इसमें एक और बात ये है कि जो भी इसके पहले क्या था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, और देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इसमें समाप्ति कर दी गई थी। इसमें कोई भी ना बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। इसमें ये सब कोई भी टॉपिक ही नहीं उठता है इस एक्ट में। ये सब किस में था? ईस्ट इंडिया कंपनी में होता था, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी नहीं रहेंगे, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे। और इसमें एक बात और है कि द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति हो गई थी। द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति इसी एक्ट के तहत हुई है। 1858 के एक्ट के तहत ही हुई है द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति। तो आई होप आप लोग को 1858 का ताज का शासन, यानी कि 1947 तक है ताज का शासन चलता था, आप लोग को ये 1858 का समझ में आया होगा। एक्ट भारत सरकार अधिनियम, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप लोग इसको बताएं, तो हम इसको सुधार सकें।